नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की ज्ञान सभा। पिछले वीडियो में हम सबने लंबाई की इकाइयों को जाना था कि कैसे बड़े इकाइयों को छोटे इकाइयों में बदला जाता है। मतलब ये कि जब बड़े इकाई को छोटे इकाई में बदला जाता है तो वैल्यू तो सेम रहता है लेकिन जीरो की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग लंबाई की जो इकाइयाँ होती है, जो छोटी इकाई होती है, उसको हम लोग बड़े इकाई में बदलना सीखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम सबने किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, हेक्टोमीटर में या डेसीमीटर में बदलना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग मिलीमीटर को किलोमीटर में, डेसीमीटर को हेक्टोमीटर, किलोमीटर, वैसे ही मतलब छोटी इकाई को बड़े इकाई में बदलना बदलना जानेंगे। ठीक है, सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो पिछले वीडियो में हम सबने जाना था कि जो किलोमीटर है, तो किलोमीटर को इससे छोटे जो इकाइयाँ होती है उसमें कैसे चेंज किया जाता है उसको। ठीक है, इस सब के अलावा भी लंबाई की अलग अलग इकाइयाँ होती हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मेनली होता है, ये जिसको कन्वर्ट करना मतलब बच्चों के लिए आसान नहीं होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है इस पर। ठीक है, तो पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ा है उसको एक बार रिमेम्बर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर हुआ, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हुआ। अब देखिए यहाँ से अगर हेक्टोमीटर में आए तो हेक्टोमीटर एक ही स्टेप नीचे है, तो एक किलोमीटर बराबर हेक्टोमीटर। अगर हमको हेक्टोमीटर में चेंज करना है तो देखिए हेक्टोमीटर में हमको चेंज करना है, तो अब चूंकि किलोमीटर को ढक ले तो कितना स्टेप है, एक स्टेप, एक का एक का जीरो, तो 10 हेक्टोमीटर। अब इसी को हमको डेकामीटर में चेंज करना है। 1 किलोमीटर को अगर हमको डेकामीटर में करना है, डेकामीटर में करना है। अब चूंकि किलोमीटर यहाँ है, डेकामीटर यहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब कितना स्टेप नीचे आएंगे, 2 स्टेप नीचे आना है। एक का एक, दो का दो, मतलब कितना, 1000 डेकामीटर। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन जब हम लोग बड़े को बड़े इकाई से छोटी इकाई की ओर जाते हैं तो बस जीरो की संख्या बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है, वैल्यू सेम होता है, वैल्यू अलग नहीं होता। मतलब कोई 1 किलोमीटर बोलेगा और कोई 10 हेक्टोमीटर बोलेगा तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि आपको कोई बोलेगा कि किसी के पास 100 रुपया का नोट है, ये किसी के पास 100 रुपया का नोट है, और किसी के पास बोलेगा कि जो 50 रुपया का दो नोट है, तो दोनों का क्या वैल्यू सेम हुआ कि अलग अलग? तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, बस नोटों की संख्या अलग है। नोटों की संख्या जो है वो अलग अलग है। यहाँ पे एक ही नोट है, यहाँ पे 50 रुपया का दो नोट है, तो यहाँ नोटों का अंतर है, एक नोट है, यहाँ दो नोट है। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार वैल्यू सेम है लेकिन इकाइयां अलग अलग है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि छोटे इकाई से बड़े की इकाई की ओर चलते हैं। लेकिन आपको यह चीज फिर दिमाग में आना चाहिए, रहना चाहिए, किलोमीटर हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर डेकामीटर, डेकामीटर मीटर, मीटर डेसीमीटर, डेसीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मिलीमीटर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर अब इसी प्रकार हम लोग जब छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, इकाई मतलब मात्रक से अब हम लोग किसकी ओर चलते हैं, बड़े इकाई की ओर। इकाई मतलब मात्रक की ओर। मात्रक की ओर, ठीक है। तो कोई बोलेगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, देखिए आराम से 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। तो हम लोग ये सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन चेंज करने नहीं आता है, तो वही चेंज करना मैं आप सबको बता रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, फिर यहाँ से क्या किया, सेंटीमीटर को ढके, और सेंटीमीटर से क्या करना है, ऊपर जाना है। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब छोटे इकाई से बड़े इकाई की ओर जाया जाता है तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा दशमलव में आता है। ठीक है,
कभी कभी क्या होता है कि अगर दशमलव के बाद सिर्फ जीरो जीरो डिजिट हो तो जीरो को हटा दिया जाता है, और दशमलव से पहले जीरो और दशमलव को हटा दिया जाता है, और दशमलव से पहले वाली जो संख्या रहता है सिर्फ उसी को लिखा जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई बोले आपको कि 10 मिलीमीटर बराबर मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर। तो आप अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 10 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर पूछा है। मिलीमीटर का है अपना, यहाँ हमको क्या चीज में करना है, क्या चीज में चेंज करना है, सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को ढोके हमको कितना स्टेप ऊपर जाना है, एक स्टेप ऊपर जाना है। मतलब क्या, दशमलव के बाद अपने पास कितना डिजिट होना चाहिए, तो एक डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे 10 जो है, तो 10 में क्या करते हैं, जो 10 मिलीमीटर है तो दाएं से हम लोग डिजिट गिनते हैं। फॉर एक डिजिट 2 डिजिट, इसमें 2 डिजिट है तो हमको कितना डिजिट के बाद चाहिए, एक डिजिट के बाद। तो दाएं से हम लोग एक डिजिट के बाद दशमलव देंगे। तो जब एक डिजिट के बाद दशमलव देंगे, यहाँ हुआ 10, एक डिजिट के दशमलव बाद देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.0, क्या हुआ 1.0 सेंटीमीटर। तो इसी को अगर पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो है तो पॉइंट और जीरो को हटा दिया जाता है, और जो पॉइंट से पहले नंबर रहता है उसी को लिखा जाता है। तो 10 मिलीमीटर बराबर यहाँ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 100 मीटर बराबर कितना डेकामीटर, 100 मीटर बराबर कितना डेकामीटर, देखिए। तो अब 100 मीटर बराबर कितना डेकामीटर, मीटर यहाँ है, सॉरी हेक्टोमीटर। 100 मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर। अब देखिए यहाँ, अब मीटर यहाँ है, हेक्टोमीटर यहाँ, कितना हमको स्टेप ऊपर जाना है, 2 स्टेप ऊपर जाना है। मतलब दशमलव के बाद कितना डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट चाहिए। अब इसमें देख रहे हैं इसमें कितना डिजिट है, तो 3 डिजिट है। तो सबसे पहले 3 यहाँ लिख दिए। अब कितना डिजिट चाहिए दशमलव के बाद, 2 डिजिट। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इधर से जो अपना राइट हैंड साइड है उधर से काम करेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के बाद यहाँ दशमलव दे दिए। जब दशमलव दे दिए तो देख रहे हैं यहाँ दशमलव के बाद कितना है, सिर्फ 0 है। तो इसी दशमलव के बाद वाले जीरो को हटा दिया जाता है, मतलब दशमलव और जीरो को हटा दिया जाता है और सिर्फ 1 लिखा जाता है। मतलब 1 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दशमलव जो छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट की ओर जाया करता है तो हमेशा दशमलव वाला आंसर आता है। इसमें दशमलव वाला आंसर तो आ नहीं रहा है, तो फिर आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छा सर गलत बता दिए। तो हम गलत नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 संख्या है, डिजिट है, तो दशमलव और जीरो को हटा दिया जाता है और उससे पहले जो नंबर रहता है उसी को लिखा जाता है। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर पर कितना मीटर, सेंटीमीटर यहाँ, इसको हम लोग ढक के, ठीक है। और कितना ऊपर जाना है, तो 1 और 2 स्टेप जाना है। तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि दशमलव के बाद 2 डिजिट होगा। कितना डिजिट होगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट होगा। मतलब जितने स्टेप हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, उतना दशमलव के बाद डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो इस चूंकि अब इसमें एक ही डिजिट है, इसमें एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट देने के लिए, एक डिजिट और पूरा करने के लिए, चूंकि यहाँ 2 स्टेप ऊपर जाने हैं हमको, तो 2 डिजिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अपने मन से 0 डालते हैं। जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ तो एक ही डिजिट है तो यहाँ 0.1 मीटर। ठीक इसी प्रकार अगर मान लेते 8 कोई सेंटीमीटर बराबर बोलेगा, सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर। अब देखिए फिर इसमें एक ही डिजिट है तो 0.08 मीटर। अगर इसी जगह पे अगर मान लेते 15 सेंटीमीटर रहेगा, कितना मीटर, तो अब देखिए इसमें कितना डिजिट है, 2 डिजिट। हमको कितना डिजिट ऊपर जाना है, 2 ही डिजिट हमको ऊपर जाना है। तो चूंकि इसमें 2 डिजिट है ही, तो यहाँ पे दिए 0.15, मतलब दशमलव के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए। चूंकि यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट ऊपर गए। मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये कितना लिखा हुआ है, तो 846। इसमें अगर कोई पूछे कितना डिजिट है तो इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 डिजिट है।
ठीक इसी प्रकार अगर ऐसे लिखा रहे, ये क्या लिखा है 5844, और इसमें कितने डिजिट है तो 1 2 3 4, 4 डिजिट है। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिजिट किसे कहते हैं, ठीक है ना। अगर ठीक इसी प्रकार आपको कोई बोले कि डेसीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, अगर मान लेते कोई बोलेगा 5, अगर बोलेगा 5 डेसीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो डेसीमीटर यहां है, डेसीमीटर यहां है, तो डेसीमीटर को हम ढके और कितना ऊपर जाना है तो 1 2 3 4 डिजिट ऊपर जाना है। मतलब क्या कि डेसिमल के बाद अपने पास कितना डिजिट होना चाहिए तो 4 डिजिट होना चाहिए, जबकि देख रहे हैं यहाँ पे एक ही डिजिट है, वो भी क्या है 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 देंगे पॉइंट, और 4 डिजिट हमको चाहिए जबकि एक ही डिजिट, हम लोग क्या करेंगे 3 डिजिट अपने मन से 3 0 देंगे, फिर यहाँ पे 5 देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो गया कि 5 डेसीमीटर बराबर 0.0005 किलोमीटर, ठीक है। यही आपको ऐसे दिया रहेगा जैसे 155 सेंटीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर, कितना डेसीमीटर, डेसीमीटर। अब यहां ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर यहाँ है, डेसीमीटर कहाँ है ऊपर है, हमको कितना स्टेप ऊपर जाना है तो एक स्टेप, मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए एक डिजिट, इसमें कितना डिजिट है 3 डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपना जो है ये साइड इकाई में ऐसा क्या पढ़ते हैं ना, इधर से पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है अपना बाएं से दाएं जाना, ये दाएं से बाएं आना। तो हम लोग जब दाएं से बाएं आएंगे तो देखेंगे दाएं वाला इसमें कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो सबसे पहले 2 डिजिट है, ये इधर 1 डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको कि इधर से काम करेंगे, 1 डिजिट, हमको कितना डिजिट चाहिए एक ही डिजिट इधर से, या इसको लिखेंगे 15.4 डेसीमीटर। समझ में आया, मतलब 145 सेंटीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर तो है 115, मतलब कि 15.4 डेसीमीटर, ठीक है। अगर ठीक इसी प्रकार आपको कोई बोले कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर। अब देखिए 1 है, तो अब देखिए मीटर किधर है, यहाँ है अपना, वो कितना स्टेप ऊपर जाना है तो 1 2 3। तो हमको अब डेसिमल मतलब दशमलव के बाद कितना डिजिट चाहिए, तो दशमलव के बाद हमको 3 डिजिट चाहिए, यहाँ पे कितना डिजिट है 1 डिजिट। तो हम लोग देंगे पहले 0.00 3 डिजिट ही है ना, क्योंकि मीटर को इसमें चेंज करना है तो 3 डिजिट चाहिए, तो डेसिमल के बाद अपने 2 डिजिट हो गया है और 1 का 1, मतलब 1 मीटर बराबर 0.001 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये देख रहे हैं कि जब किसी छोटे इकाई को बड़े इकाई में बदला जाता है तो उसमें क्या होता है, जो आंसर आता है वो डेसिमल में होता है, ठीक है ना। अगर एक और ले ले कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर। अब दिमाग रहे 1 मिलीमीटर है, ठीक है, 1 मिलीमीटर है ऊपर सेंटीमीटर, मतलब कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट होगा, क्योंकि ये छोटे इकाई से बड़े इकाई की ओर जा रहे हैं, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक की ओर जा रहा है। तो हमको क्या करना है कि अब देखना है कि कितना स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो कितना स्टेप ऊपर जा रहे हैं 1 स्टेप, मतलब दशमलव के बाद कितना डिजिट होना चाहिए 1 डिजिट, अपने पास 1 डिजिट है ही, तो यहाँ दिए 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और कोई ले लो, अब जिसको लेना चाहते हो उसको ले लो। अगर मान लेते डेसीमीटर को हमको डेकामीटर में चेंज करना है तो यहाँ लिखो कोई भी अपने मन से कुछ भी ले लो, मतलब 1 डेसीमीटर बराबर डेसीमीटर बराबर कितना डेकामीटर, कितना डेकामीटर। अब देखो 1 डेसीमीटर बराबर कितना डेकामीटर, डेसीमीटर यहाँ है, इसको ढक के कितना स्टेप ऊपर जाना है 2 स्टेप, मतलब मीटर उसका डेकामीटर 1 और 2 स्टेप ऊपर जाना है। जब हम लोग इसके 2 स्टेप ऊपर गए
मतलब क्या, मतलब ये कि हमको डेसिमल के पास 2 डिजिट चाहिए। जब यहाँ देख रहे हैं सिर्फ एक ही डिजिट है, 2 डिजिट नहीं है, तो दो डिजिट पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 देंगे, और उस 2 डिजिट को पूरा करने के लिए पहले हम लोग 0 देंगे, फिर 1 का। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा कि छोटे से इकाई को, लंबाई के जो छोटे से इकाई होती है उसको बड़े इकाइयों में कैसे बदला जाता है। ठीक है, क्या होगा, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।